श्री राधे राधे बच्चों के हाल चाल ठीक ठाक। तो आज की वीडियो में कक्षा 9वीं का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, एटम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे, प्रोटॉन देखेंगे तथा न्यूट्रॉन देखेंगे, संयोजकता देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समांगी यौगिक रासायनिक सूत्र, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ समस्थानिक संभारी। चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं इसके फिगर के बारे में बता देता हूँ तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ए है विसर्जन नलिका। तो विसर्जन नलिका है, एक कैथोड की एक प्लेट है, यहाँ पे लिखा भी है, और एनोड की एक प्लेट है। तो ऋणावेशी होता है, और ये ऋणावेशी होता है, और यह धनावेशी होता है। और यह है आपका वैक्यूम, जिसे इसमें से नलिका है तो उसमें ऑक्सीजन ज़रूर रहता है, तो उसी उच्च दाब को हटाने के लिए, निकालने के लिए पूरा ऑक्सीजन, इसमें एक भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो उसी को निकालने के लिए यह एक जुगाड़ लगाया गया है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो और इसमें इसको मतलब चलाने के लिए एक स्विच लगाया जाता है, उसे ही हम की कहते हैं। और इसमें उच्च दाब पर दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 0.0 यहाँ पे। हाँ, जे थॉम्सन ने विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर 0.00 mm या 0.00 mm पर गैस यहाँ पे भरकर उच्च विभवांतर 10,000 से 30,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित किए, और इस प्रयोग को कैथोड से एनोड की ओर आदर्शित किरणें निकलती हुई विसर्जन नलिका में दिखाई दे टकरा हल्के हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न। इन किरणों को जे थॉम्सन ने कैथोड की किरणें का नाम दिया, और जैसे उनका नाम दे दिए, और इनके कुछ गुण है। और यहाँ पे आप पॉइंट जो दिया है गुण है, यहाँ से आपको एक पॉइंट, तो इसको भी ले लीजिएगा। तो कैथोड की किरणें ऋणावेशी कणों से मिलकर बने होते हैं, यह आपका एक गुण हो गया। और कैथोड की किरणें गैसों को अक्रिय करती हैं, यानी गैस में वो रिएक्शन करती हैं। अक्रिय माने होता है चार्ज होता है शायद, आई थिंक, मुझे मालूम नहीं है। तो तीसरा देख लेते हैं, कैथोड की किरणें उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराकर एक्स किरणें का उत्पन्न करती हैं। चौथा देख लेते हैं, यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव की ओर विक्षेपित होती हैं। ठीक, तो आगे आई थिंक मैं बढ़ जा रहा हूँ आगे, जहाँ पे आपको फंसे वहाँ पे आप बताइएगा। एनोड की किरणें को अब चले जाते हैं। तो एनोड भी ऐसे ही है, इसमें एनोड में थोड़ा सा अलग आ जाता है। एनोड की किरणें जैसे एनोड की किरणें तथा कैनाल की किरणें तथा प्रोटॉन की खोज। जैसे एनोड की किरणों की कैनाल की किरण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ, सन 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन छिद्रयुक्त कैथोड की लेकर विसर्जन नलिका में थॉम्सन द्वारा किए गए प्रयोग दोहराएं, अर्थात कम दाब पर गैस भरकर उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित किए गए। गोल्डस्टीन देखें कि कुछ इसका वास्तविक आवेश, तो यहाँ पे वास्तविक आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान MP बराबर 1.627 × 10⁻27 कूलाम होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है 1 नंबर में, तो थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, इग्नोर करना। तो फिर आगे देख लेते हैं, इसके MU में नापते हैं, तो 1.00
727 MU में होता है। ठीक, परमाणु का थॉम्सन मॉडल यानी थॉम्सन मॉडल परमाणु, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ इसमें क्या होता है। आप ले लो एक, जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर दिया है, या मान सकते हो आप एक तरबूज में जो बीज होता है, इसके जो बीज हो सकता है, बीज होता है ब्लैक ब्लैक, वो ये मान लो जो डॉट डॉट दिया है, ऐसे 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 ऐसे, इसे मान सकते हो धनावेशी, ना इसे मान सकते हो इलेक्ट्रॉन, सॉरी। और जो ये साइड है, जो रेड रेड जो खाने वाला चीज़ होता है, वह धनावेशी गोला यानी धनावेशी मान लो। तो वही बात यहाँ भी दिया है। यह मान लो बीज है सब, इसे मान लो इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन है, यह ऋणावेशी होता है, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसे मान लो इलेक्ट्रॉन, और जो रेड रेड रहता है भाग, वह धनावेशी आवेश। इसमें थॉम्सन यही बताए हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वैज्ञानिक थॉम्सन ने सन 1898 में एक परमाणु मॉडल दिए, जिसमें उन्होंने यह बात बताया कि परमाणु 10⁸ सेमी त्रिज्या का एक गोलीय पिंड है जो धनावेशी होता है, तथा इसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति बिखरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में विद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। परमाणु विद्युत उदासीन करते हैं। मैं आपको जो अभी बताया हूँ, मैं आपको जो बताया हूँ यही वो भी बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट डाउन ब्लैक में किया गया है, उसे भी देख लेते हैं। इस मॉडल को कभी कभी रेजिस पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है। थॉम्सन को 1906 में भौतिक विज्ञानी के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। परमाणु का यह प्रथम मॉडल विभिन्न विद्युत उदासीन को स्पष्ट कर रहा था, पर प्रस्तुत यह रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु के नाभिकीय मॉडल व्याख्या नहीं कर सकता है। यह मतलब जो थॉम्सन दिए हैं वह रदरफोर्ड जो वाला रदरफोर्ड जो निकाले थे उनका भी एक है, अभी आप उससे चल के देख सकते हैं, लेकिन उसको टक्कर नहीं देख सकता है। तो उससे अब देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड का देख लेते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक का खोज, यानी कि रदरफोर्ड जो थे वह नाभिक का खोज किए थे। याद रखना, आगे 10th क्लास में जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम देगा। और इसमें देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। यह एक धनावेशी कण है जो पोलोनियम पर तथा यूरेनियम के रेडियो एक्टिव छत्व के कारण प्राप्त होते हैं। यह कण हीलियम का नाभिकीय है, जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात यह कण 2 आवेश युक्त होते हैं तथा 4U द्रव्यमान होता है। इस प्रयोग के सोने की पतली पन्नी एक एल्डिक स्तर पर उच्च ऊर्जा वाले एक अणु को बमबारी की सोने की इस पतली सी चादर वृत्ताकार प्रतिदीप्ति झिल्ली पर जिंक का सल्फाइड में इससे बनी हुई सक्रिय लगाए गए हैं। जब यह कण सक्रिय है टकराकर तो प्रकाश चमक उत्पन्न होते हैं। प्रयोग के परिणाम निम्न प्रकार मतलब इसमें
एक सोने की पतली सी पन्नी का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ दिया एक सोने की पतली सी पन्नी और यह प्रकाश प्रवाहित। ओहो, यह प्रकाश प्रवाहित। तो जो इसमें यह कह रहा है 2000 कणों में से सिर्फ एक कण उसके आर पार चला जा रहा है। बाकी कण जो प्रकाश के कण है इधर उधर इधर उधर चले जा रहे हैं। इसका कई जगह उदाहरण दिया, समझाने की कोशिश किया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और यह जान लीजिए यह नाभिक है, मैं बना दे रहा हूँ। इसमें न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। अब बाकी जो रहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक कक्षक में घूमता है। ठीक, इसे कक्षक कहेंगे। यह तीन होता है नाभिक। आगे भी पढ़ेंगे उसमें। अब मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे खोज हुआ है, अभी और है आगे। तो यह देख लेते हैं। जी, जैसे यहाँ पे प्रयोग, यह जो दिया है प्रयोग उसी को यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे यह मान लीजिए ऊर्जा है यानी कि प्रकाश है, तो नाभिक है इसमें। तो जो सोने की झिल्ली था उसमें प्रवाहित कराएं कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो प्रवाहित कराएं इसमें, तो एक कण जो इसके आर पार चला जाता है, आर पर नहीं जाता है, उससे यहाँ पे टकरा कर, जैसे कि आर पर नहीं, उसमें टकरा कर वापस ऐसे चला आता है। और बाकी जो होते हैं इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर चले जाते हैं। तो रदरफोर्ड इस प्रक्रिया से रदरफोर्ड यह जाने यह जो है बीच वाला हिस्सा यह ठोस होता है, उसे ही हम नाभिक कहते हैं। हाँ, यही पूरा नाभिक नहीं है, यह एक कक्षक है। तो इसमें जो ठोस वाला हिस्सा रहेगा, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, वह ठोस रहता है। तो ठीक है, यह जो प्लस वाला है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है उसे भी खोज किया गया है, न्यूट्रॉन को भी खोज किया है। सब हम इलेक्ट्रॉन को देख लिए हैं, इलेक्ट्रॉन में बता दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अधिकांश एक कण 99% लगभग बिना विक्षेपित हुए भी सोने की पत्ती से अक्ष आर पार सीधे निकल गए और अधिकांश रिक्त होते हैं। कुछ कण बहुत ही कम कणों के विचलित हुए जो परमाणु के केंद्र के पास से जो जा रहे थे। अंततः केंद्र होता है जो एक कणों को प्रतिकर्षित करता है। तीसरा पॉइंट, बहुत कम कण 2000 कणों से, मैं बताया हूँ आपको ना, 2000 कणों से एक कण टकरा कर पुनः अपने ही मार्ग पर लौट गया था, अर्थात उनका कण से विचलन हो गया। ठीक, मैं आपको बताया हूँ 2000 में से एक ही कण उसके बीच में टकरा कर अर्थात उसी डायरेक्शन में जहाँ से आया था वहीं चला गया। तो इससे रदरफोर्ड जान गए कि नाभिक जो होता है वह ठोस होता है, और रदरफोर्ड नाभिक के खोज किए थे, जैसे कि यहाँ पर हमने हेडिंग देखा है। और भी बाकी बहुत कुछ है, तो इसको छोड़िए, यहाँ पाइए। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकालने गए हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है यानी खाली होता है, क्योंकि अधिकांश कण सोने की पतली परत पर बिना सीधे निकल जाती है। परमाणु का केंद्र धनावेशी होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।
जैसे मैं आपको बताया हूँ, नाभिक पॉजिटिव यानी वो धनावेशी होता है और उसमें ऊर्जा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब ऋणावेशी होते हैं, उसमें चार्ज तो घटता बढ़ता रहता है। वही बात कह रहा है। और रदरफोर्ड ने गणना द्वारा यह दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में है। यानी कि रदरफोर्ड जो कहते हैं, नाभिक जो पूरा आयतन होता है उसका गणना द्वारा दिखाया गया कि परमाणु के कुल आयतन की तुलना में होता है। और आगे मैं बता दूंगा कि कैसे उसका भार निकालें और उसका के एलिमेंट, और आपको भी बता रहा हूँ आगे। उसका सूत्र होता है, ठीक, यहाँ पे वही दिया है 5वां। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्कुल द्वारा विक्रीय कक्षाओं में तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु सौर मंडल के समान, जिसमें नाभिक सूर्य के स्थान पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर समान होते हैं। वो अपना एक उदाहरण देते हैं। फिर रदरफोर्ड के परमाणु थॉम्सन मॉडल लिख लेते हैं। रदरफोर्ड तो बहुत अच्छे से खोज किए थे, लेकिन वो बहुत उनको वो मतलब उनकी कमी थी, उनकी खोजकर्ता में उस खोज में कमी थी। तो उस कमी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। विद्युत गतियों के अनुसार जब नाभिक के चारों ओर ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया करते तो ऊर्जा प्रकाश विकिरण उत्सर्जन होती है तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर कम होती है, जिसमें अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक के कटकारियों का और परमाणु नाभिक को जा सकता, अर्थात परमाणु अस्थिर होता है। परंतु डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार यह सही नहीं, क्योंकि परमाणु का विनाश नहीं हो सकता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के में ना तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की संख्या बताई गई है और ना ही उनके वेग। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई गई। बोर का परमाणिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर जो थे सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड नाभिक की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए विस्तृत तथा संशोधित परमाणु दिए गए मॉडल प्रमुख अवधारणा प्रकार के हैं। तो पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसे निश्चित कक्षाओं को स्थिति विस्तृत कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थित कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा ऊर्जा का विकर्षण, मतलब वो ऊर्जा का विकर्षण विकर्ण, वो ऊर्जा का विकर्ण करके ऊपर जा सकते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करके, मतलब नाभिक के नीचे मान लीजिए के में है तो ऊर्जा का अवशोषित करेंगे, अवशोषित तो एम में जाएंगे, के एल में जाएंगे, और वही घटेगा तो के में वापस चले आएंगे। तो कुछ समय के लिए वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो वही ये बात आ रहा है।
यहाँ पे नाभिक भी दिया है तो अच्छे से समझोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे यह नाभिक है, जिससे के है, एम है, ओह सॉरी दिखा रहा हूँ, एक मिनट। यह के है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे ही है, ये नाभिक है। इसमें भी एक पॉइंट वाली बात है जिसे अभी आगे हम बढ़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया भी गया है प्रथम द्वितीय तृतीय कोश, यह कोश है, यह नाभिक है। इसमें अंतर होता है बाबू, समझना आगे चल के, नहीं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ भी दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। तो अब न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन का मतलब देख लेते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन, मतलब न्यूट्रॉन में कोई वो उदासीन होता है, ना ही वह धनावेशी होता है, ना ही ऋणावेशी होता है। तो ये न्यूट्रॉन ना ही, ठीक है। इसे जेम्स जो चैडविक थे, रदरफोर्ड मॉडल था ना जो, उसमें ही उन्होंने खोज किया था। अब गए उसमें, पता नहीं कैसे उसमें उनका वो हाथ का खोलने करने लगे, तो उसमें ही उनको मिल गया। तो रदरफोर्ड से पूछे कि यह क्या है, तो रदरफोर्ड कहें यह कहाँ पाए हो, तो उन्होंने कहा कि जो आपने मॉडल निकाला है उसमें मैं इसे खोज रहा था, तो उसमें मुझे मिला। तो उन्होंने कहा जिसे न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, मैं भी वैज्ञानिक हो गया, मैं भी इसका नाम रखूँगा। तो इन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया। कहानी ऐसे ही है, लेकिन अच्छा है। तो इसका संकेत देख लेते हैं, एन से इसे लिखते हैं, और इसका आवेश होता है द्रव्यमान 1.6743 गुणे 10 पे पावर 27 माइनस 27, यह इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश है, यह द्रव्यमान है, यह इस ग्राम में बताता है। लेकिन वो कितना काम करने चीज़ है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में काम करेगा। ये भी न्यूट्रॉन देख लो, शून्य रहता है इसका, दोनों इसका बराबर रहेगा। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो के लिए वेट करो एक दिन का, तो फिर अगले नेक्स्ट दिन में मैं इसे अपलोड कर दूंगा। और इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, मैं इसको जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।